बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, ये कहानी एक जालिम बादशाह और इसकी नेक सीरत बेटी की है, जो न सिर्फ इबरत से भरी हुई है बल्कि ईमान को झंझोर देने वाली भी है। ये किस्सा एक ऐसे बादशाह का है जो दुनियावी ताकत के नशे में मस्त था। जुल्म सितम इसकी सरिश्त बन चुका था और वो खुद को सबसे बड़ा और नाकाबिले शिकस्त समझता था। इसके बरक्स इसकी बेटी निहायत नेक, आग दामन और अल्लाह की सच्ची इबादत गुजार थी। वो अपने बाप की बदमालियों से नाला थी और हमेशा उसे राह हक की दावत देती, लेकिन वो गुरूर में अंधा हो चुका था और किसी नसीहत को कबूल करने पर आमादा न था। ये बादशाह एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान था। ओस की हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी, खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे और ओस के महल की चमक दमक किसी जन्नत के महल से कम न थी। ओस के दरबार में बड़े बड़े वजीर, मुशीर और सिपा सालार मौजूद रहते, जो हर वक्त ओस की खुशामद में मसरूफ रहते। ओस के हुक्म के बगैर जमीन पर एक पता भी नहीं हल सकता था और वो खुद को सबसे बड़ा और अक्लमंद तसव्वुर करता था। वो समझता था कि ओस की सल्तनत हमेशा कायम रहेगी और कोई इसे हिला नहीं सकता। लेकिन ओस के जुल्म व सितम का ये आलम था कि ओस की रियायत उससे शदीद खौफजदा थी। वो जिसे चाहता जिंदान में डाल देता, जिसे चाहता कत्ल करवा देता और जो उसके खिलाफ जरा सी भी बात करता उसे इबरत का निशान बना देता। ओस के दिल में ना रहम था, ना मोहब्बत और ना किसी की तकलीफ का एहसास। लेकिन ओस की बेटी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो बचपन ही से अपने बाप के जुल्म जबर को देखकर परेशान होती और दुआ करती कि अल्लाह से हिदायत दे। वो हमेशा अपने बाप को समझाने की कोशिश करती कि वो जुल्म से बाज आ जाए, अल्लाह से डरे और अपनी रियाया के साथ इंसाफ करे। लेकिन बादशाह उसकी बातों को सुनकर हंसता और कहता कि तुम्हारी नसीहतों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त गुजरता गया और बादशाह का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन ओस की बेटी ने फैसला किया कि वो अपने बाप के सामने खड़े होकर आखिरी बार उसे सच्चाई का पैगाम देगी, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। वो अपने बाप के दरबार में गई, जहां उसके वजीर, मुशीर और सिपाही मौजूद थे। ओस ने बुलंद आवाज में कहा, ए मेरे वाले, तुम जमीन के बादशाह तो हो सकते हो, लेकिन याद रखो कि एक दिन तुम्हें भी उस बादशाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा जो सबसे बड़ा है, जो जमीन व आसमान का मालिक है। तुम समझते हो कि तुम्हारी ताकत हमेशा रहेगी, लेकिन जो लोग तुमसे पहले आए वो भी यही समझते थे और आज उनका नाम वो निशान तक मिट चुका है। अल्लाह जालिमों को मोहलत जरूर देता है, लेकिन जब जिसकी पकड़ आती है तो फिर कोई बच नहीं सकता। ये सुनकर बादशाह के दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि एक कमजोर लड़की इतनी हिम्मत के साथ अपने बाप को हक बात सुना रही है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ओस ने अपनी बेटी को घूरा और गरजदार आवाज में कहा, तुम मेरे दरबार में खड़े होकर मुझे नसीहत कर रही हो, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? बेटी ने निहायत सुकून से जवाब दिया, मुझे अपनी जान की नहीं, अपनी आखिरत की फिक्र है। मैं चाहती हूं कि तुम भी अपने अंजाम पर गौर करो, वरना तुम्हारी बादशाहत तुम्हें बचा नहीं सकेगी। बादशाह ने गजबनाक होकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे जिंदान में डाल दिया जाए, ताकि वो अपनी जुबान बंद रखे। ओस की बेटी को कैद कर दिया गया, लेकिन वो अपनी कैद को अल्लाह की रजा समझकर सब्र करती रही। वो दिन रात अल्लाह से दुआ करती कि वो इसके बाप को हिदायत दे और फिर जालिमों का अंजाम जल्द देखा दे। फिर एक दिन वो वक्त आया जब अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। रात के वक्त बादशाह अपने महल में था कि अचानक आसमान पर एक खौफनाक बिजली चमकी और जोरदार गरज सुनाई दी। बादशाह खौफजदा हो गया, लेकिन उसने इसे एक आम आसमानी बिजली समझा। अगली सुबह जब वो अपने दरबार में बैठा तो अचानक महल के सतून लरजने लगे, जमीन हिलने लगी और हर तरफ खौफ और हरास फैल गया। बादशाह ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन ने ओस के कदम जकड़ लिए। फिर एक जोरदार चीख के साथ ओस का शानदार महल दलाम से जमीन बोस हो गया और वो हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो अल्लाह ने अपनी रहमत से ओस की नेक बेटी को महफूज रखा। जिंदान की दीवारें गिर गज, लेकिन वो बिल्कुल सलामत थी। वो बाहर निकली और देखा कि ओस के बाप की जालिम सल्तनत एक लम्हे में खत्म हो चुकी थी। वो अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गई और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने एक जालिम का खात्मा कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म हमेशा नहीं चलता। जो लोग ताकत के नशे में मस्त होकर दूसरों पर जुल्म करते हैं, उनका अंजाम बहुत भयानक होता है। अल्लाह उन्हें मोहलत जरूर देता है, लेकिन जब उनकी पकड़ आती है तो फिर कोई चीज़ उन्हें बचा नहीं सकती। दूसरी तरफ वो लोग जो हक पर कायम रहते हैं, चाहे उन पर कितना ही जुल्म को ना हो, अल्लाह उन्हें ज़ाय नहीं करता।
وہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں سرخرو کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کہانی سے سبق حاصل کریں، کبھی ظلم نہ کرے اور ہمیشہ حق کے راستے پر چلیں، کیونکہ بادشاہت، دولت اور طاقت سب فنا ہو جاتے ہیں، لیکن نیکی اور تقوی ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ظالموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔